नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप सर्वप्रथम मेरा चैनल शिक्षा क्लासेस 007 में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो मेरा नया नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। क्या कहा है कि घमंड ना करो, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करो, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कब पलटी मार देता है। राजा है वो कब रंग बने और कब रंग व्यक्ति राजा बने, कोई भरोसा नहीं रहता है। और सर्वप्रथम आपसे यही गुजारिश है कि हमारा चैनल शिक्षा क्लासेस 007 को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज के लिए संविधान पर एक वीडियो लेकर आया हूँ और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, संविधान। तो क्या कहा है कि संविधान शब्द सम प्लस विधान से बना है, जिसका अर्थ होता है यानी सम यानी समान और विधान यानी कानून। ऐसा कानून जो सभी के लोगों के लिए समान हो, सभी के हितों को समान रूप से ध्यान रखे, उस प्रणाली को क्या कहेंगे हम? संविधान। और संविधान को जो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट। कई बार हम संविधान की बात करते हैं, उस समय लोग हमें पूछ लेते हैं कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आप कॉन्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो इस अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूट से संविधान का रूपांतर है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों, कई बार अंगीकृत और स्वीकृत में बहुत अंतर है। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, और अंगीकृत यानी उसको अपने देश का अंग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें संचालित की गई? तो कुल बैठकें संचालित कितनी की गई? 11 बैठकें की गई। आगे चलते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार ये पूछ लिए जाएंगे कि इतना ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में ध्यान नहीं है। तो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। तो देहरादून से भारत का जो मूल संविधान है वो प्रकाशित किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था। एक पत्रिका थी, क्या नाम था उसका? सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें प्रकाशित किया गया। आगे चलते दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? ये मूल संविधान है वो कहाँ पर संरक्षित है? तो जो हमारा संसद भवन है उस संसद पार्लियामेंट में संरक्षित है, सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है था? तो जो मूल संविधान था, जो प्रमुख संविधान था, उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शक्कर क्या निरूपित करता है? जो भारत का जो संविधान है उसमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान अपनाने के साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया, और राष्ट्रीय ध्वज में है जो आपको बीच में तिरंगे के बीच में एक शक्कर दिखाई देता है, वो शक्कर, उस शक्कर में 24 तिल्लियाँ हैं। उस तिल्लियाँ को अशोक शक्कर के नाम से जाना जाता है। वो क्या निरूपित करता है? सत्य को। आगे चलते दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता यानी कई देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो सेंट्रल लेवल की जो एक अलग से उसको नागरिकता दी जाएगी, और जो प्रांतों की, जो राज्य स्तर की, जो अलग नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अलग अलग देने से ये होता है कि इनमें से जो किसी भी देश को अखंडता नहीं रहती उसमें। जब हम उसको यही भाव होगा कि मैं एक देश का हूँ, यानी हमारे भारत में एकल नागरिकता है, तो हमें सभी में किसी की भी राज्य का हो, उसमें सिर्फ यही भाव होता है कि मैं भारतीय हूँ। तो ये अवधारणा है वो मेरे दोस्तों इंग्लैंड से ली गई।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल उपबंध कहाँ से लिए गए? आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिए गए। आपातकाल उपबंध क्या होते हैं? किसी भी समय में या बाहरी आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या किसी राज्य में संवैधानिक जो ढांचा है वो लड़खड़ा जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति जारी करता है। जो संविधान का जिसमें अधिनियम है 352, 356 और 360, इसमें आपातकाल उपबंधों का जिक्र मिलता है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मेरे दोस्तों, आगे हमारी संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई? नीति निर्देशक तत्व, तो ये मेरे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई। किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो 10वां क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया। फिर 11वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो यानी जो संविधान बनकर तैयार तो कब हुआ? 26 नवंबर को ही तैयार हुआ, तो इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से लिया गया? भारत का जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो किस देश से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब नाम के से भी जाना जाता है और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसको कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।